रैना जी, आपके विरोधी इस वक्त एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि जिस बदले हुए जम्मू कश्मीर का वादा आपने किया था, उस बदले हुए कश्मीर का क्या हुआ? एक के बाद एक जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, उसके बाद बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं वहां पर। अदिति जी, आप देख रहे हैं कि लगातार कश्मीर के अंदर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने इन पाकिस्तानी आतंकवादियों की कमर तोड़ के रखी है। लगातार सेना कश्मीर के अंदर ऑपरेशन कर रही है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत पिछले एक महीने में 32 पाकिस्तानी जो फॉरेन टेररिस्ट थे उनको जमींदोज किया गया है, उनका सफाया किया गया है। इसके अलावा जिसने देश के खिलाफ बंदूक उठाई और आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की, उन सब का सफाया हमारी सेना, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने किया है। चूंकि आतंकवादियों के ऊपर सेना ने कड़ा प्रहार किया है, आतंकवादियों ने यह साजिश का तरीका बदला है। पहले वो खुलकर हमला करते थे, लेकिन अब वो टारगेटेड किलिंग्स करके निहत्थे, बेकसूर, बेगुनाह लोगों को निशाना बनाकर एक डर का माहौल बनाने की कोशिश। तो आपसे सवाल है, सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस तो रविंद्र रैना जी अपना काम कर रहे हैं, उनके काम पर किसी को सवाल नहीं उठा रहा है, उनके काम पर कोई भी। यहाँ पर तो सवाल उठ रहा है जो आपकी पार्टी ने वादा किया था, जो प्रशासन की जिम्मेदारी है, वहां पर सवाल ये उठ रहा है। आप लोगों को जो इस वक्त आपको जी न्यूज पर देख रहे हैं, कश्मीर में बैठे हुए हिंदू, उनको कैसे ये आज भरोसा दिलाएंगे कि वो सेफ हैं? आदिति जी, केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए जो डेवलपमेंट के काम किए हैं, जो यहां आज गांव-गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, एम्स जैसे दो बड़े-बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, और यहां के अंदर जो केंद्र की सारी लाभकारी योजनाओं को जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया है। धारा 370 के चलते जो देश के कानून यहां लागू नहीं होते थे, उन सभी कानूनों के आज यहां लागू होने से जम्मू कश्मीर की जनता का भला हो रहा है। रविंद्र रैना जी, आप बार बार विकास की बात कर रहे हैं। सर, विकास अपनी जगह है, लेकिन अगर लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होगी, और यहाँ पर तो सीधे तौर पर ये कोशिश की जा रही है, जैसे 1990 का दौर देखा था, 90 का दौर देखा है, पंडितों का बड़ी संख्या में पलायन हुआ, एक बार फिर से कुछ वैसा ही मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। पाकिस्तान की ओर से साजिश तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अदिति जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है, साजिश तो है, षड्यंत्र तो है, लेकिन इस षड्यंत्र को हम कामयाब नहीं होने देंगे। कश्मीर के अंदर देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले आतंकी संगठनों को हमने पहले भी उन पर कड़ा प्रहार किया है। सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट करके आतंकी संगठनों के सभी टॉप कमांडर्स को ढेर कर दिया है। आतंकी जो देश के खिलाफ बंदूक उठाता है, उसको जमींदोज किया जा रहा है, और डेवलपमेंट के काम भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये जो बड़े पैमाने पर मोदी सरकार ने डेवलपमेंट का काम शुरू किया है, इससे कश्मीर के लोगों का दिल मोदी साहब ने जीता है, और आज कश्मीर का बच्चा बच्चा मोदी साहब की जय जयकार कर रहा है। ठीक है सर, वापस आप पूरी डेवलपमेंट वर्क पर जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ, मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, जब हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं सर, सॉरी, हम जब सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो जो पंडित 90s में इतना कुछ होने के बावजूद वहां वैली में डटे रहे, उन पंडितों को आज आप क्या कहकर, उन हिंदुओं को आज आप क्या कहकर ये भरोसा दिलाएंगे कि वो सुरक्षित है, वो महफूज है? क्योंकि आज सवाल उनमें भरोसा जगाने का है। आदिति जी, मैं जी न्यूज के माध्यम से पूरे देशवासियों को, और विशेषकर कश्मीर घाटी के अंदर जो कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन वहां जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, या जो कश्मीरी पंडित वहां रह रहे हैं, जो सिख लोग वहां रह रहे हैं, जो अन्य जम्मू से जो डोगरा समाज के लोग वहां रह रहे हैं, और इनके साथ साथ जो देश भगत
हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, जो गुजर बकरवाल हैं या पहाड़ी कबीले के लोग हैं, मैं इन सबको विश्वास दिलाता हूं कि ये षड्यंत्र जो पाकिस्तान की ओर से हो रहा है, इसको भी हम विफल करेंगे। पाकिस्तानियों की हर चाल को विफल करेंगे। जैसे 1990 के दशक वाले आतंकवाद को समाप्त किया, उसी प्रकार हम लोग इन शरारत करता, इन देश के गद्दारों का सफाया करेंगे। चूंकि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है, भारत है, किसी को भी यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो देश के खिलाफ बंदूक उठाए। जो देश को तोड़ने की साजिश करेगा उसको बुलडोज करके रख दिया जाएगा। क्रश कर देंगे हर उस देश दुश्मन ताकत को जो भारत के खिलाफ टेढ़ी आंख ये बात आप पहले भी कहते आए हैं, लेकिन आप पंडितों की वापसी की बात भी कहते आए हैं। आज जब हम ये डिस्कशन करें, मेरे सवालों में थोड़ी सी तल्खी आपको महसूस होगी सर, क्योंकि लेकिन जब सवाल लोगों की जान का होता है, जब सवाल उन लोगों का होता है जो वहां पर हौसला दिखाकर, अपना करेज दिखाकर, साहस दिखाकर डटे हुए हैं, जिन पंडितों की आप घर वापसी कराना चाहते थे, आज आप क्या उन्हें सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? अदिति जी, पिछले 32 सालों से हम एक प्रॉक्सी जंग यहां जम्मू कश्मीर में लड़ रहे हैं और यह जंग हमने लड़नी है। इस जंग में पाकिस्तान को हराना है और मिलकर, चाहे वो कश्मीरी पंडित हैं, जम्मू के डोगरे हैं, कश्मीर के मुसलमान हैं, पहाड़ी कबीले के लोग हैं या गुजर बकरवाल हैं, हम सबको मिलकर पाकिस्तान की इस जंग से हमको लड़ना है। यह जंग कोई हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है, यह जंग हिंदुस्तानियों की और हिंदुस्तान के दुश्मनों के बीच में है। हम सबको मिलकर लड़नी है। हम सब ने यह संकल्प लेना है कि हमने देश हित में यहां जीना है। सरकार, सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये खुलकर इस समय आतंकवाद के विरुद्ध अभियान हम छेड़े हुए हैं। ठीक है, आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑपरेशन रेड वेव्स का जिक्र किया है, ये क्या है? जी अदिति जी, पिछले महीने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक बड़ी मीटिंग होती है जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तान की आर्मी के कमांडर्स, लश्कर तोयबा, जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे जो आतंकी संगठन जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, इनके जो बड़े सरगना हैं, और उनके साथ साथ तालिबान और अल कायदा के आतंकी कमांडर्स, इनकी इस्लामाबाद में बैठक होती है। उस बैठक में यह चर्चा हुई कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भाईचारा, अमन मजबूत हो रहा है और लोगों का समर्थन पाकिस्तान और आतंकवाद, अलगाववाद की ओर बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, और जिस प्रकार मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट के काम शुरू किए हैं, जम्मू कश्मीर के हर शख्स को, हर व्यक्ति को मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा अब हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा उठा रहा है। नहीं, लेकिन राहुल गांधी से लेकर महबूबा मुफ्ती तो ये कह रहे हैं आपने हिंदुओं को उनके हाल पर छोड़ दिया है। इस्लामाबाद की इस मीटिंग में एक प्लान बनाया जाता है जहां ISI, लश्कर, जैश, हिजबुल, तालिबान, अल कायदा, ISI और पाकिस्तान की सेना के लोग शामिल थे, और उस साजिश का नाम दिया गया ऑपरेशन रेड वेव्स। ऑपरेशन रेड वेव्स, जिसको उर्दू में ऑपरेशन सुर्ख हवाएं कहा गया। इसमें यह साजिश बनाई गई कि जम्मू कश्मीर में आप सीधे तौर पर भारतीय सेना, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस से नहीं लड़ सकते, तो आपको टारगेटेड किलिंग्स करके एक डर और खौफ का माहौल बनाना है। यह पिछले महीने मई में इस्लामाबाद के अंदर बैठक हुई, जिस साजिश का नाम ऑपरेशन रेड वेव्स रखा गया। हमारी सुरक्षा एजेंसियों के पास ये सारी इनपुट है, मैसेजेस इंटरसेप्ट करके हमने ये सारे मॉड्यूल को स्टडी कर लिया है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियां इस सारे मॉड्यूल को ध्वस्त करने की पुख्ता
रणनीति यहां बना रही हैं, जैसे लेकिन आपके 1990 ओपोनेंट्स जो हैं राहुल गांधी से लेकर जनरल जियाउल हक द्वारा बनाया गया ऑपरेशन टोपैक को हमने विफल किया, उसी प्रकार हम ऑपरेशन रेड वेव्स को भी निस्ते नाबूद करेंगे। ठीक है सर, लेकिन आपके ओपोनेंट्स ये कह रहे हैं सर, आपके ओपोनेंट्स ये कह रहे हैं, आपके ओपोनेंट्स ये कह रहे हैं राहुल गांधी से लेकर महबूबा मुफ्ती तक, आपने हिंदुओं को उनके हाल पर छोड़ दिया है। आपका जवाब? कश्मीर के अंदर हर व्यक्ति की सुरक्षा व्यवस्था की चिंता करना हमारी जिम्मेवारी है, हमारी सरकार की जिम्मेवारी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है। और आपने देखा होगा कि राहुल पंडिता जी की हत्या में जो शामिल आतंकवादी थे और जो वहां की एक टीवी कलाकार अमरीन भट्ट जो कि नए कश्मीर की एक नई तस्वीर थी, उसके हत्यारों को 24 घंटों के अंदर सेना ने और पुलिस ने उनका सफाया कर दिया। सेना को, पुलिस को और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को मोदी सरकार ने खुली छूट दी है कि आतंकवादियों को देखते ही उनका सफाया कर दिया जाए। फिर वही बात आती है, सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्शन पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है सर, सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्शन पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन सवाल ये है ये टारगेट किलिंग क्यों हो रही हैं, कैसे हो पा रही हैं? क्योंकि ये भी बार बार आपकी तरफ से दावा किया गया कि फंडिंग को पूरे तरीके से रोक दिया गया है, जो आतंकियों की फंडिंग है उस पर ब्रेक लगाए गए हैं, उनका जो सिंडिकेट था, नेटवर्क था, उसको तोड़ा गया, उस पर प्रहार किया गया है। तो फिर इस तरह टारगेट किलिंग का ये सिलसिला जो कि अपने आप में दुखद है, ये कैसे हो रहा है? टेरर फंडिंग हो या आतंकवादियों के हमदर्द पत्थरबाज या अलगाववादी हो, सब पर कड़ा प्रहार मोदी सरकार ने किया है। ये राहुल गांधी जी की सरकारें थी, ये श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को टेबल पर बिठाकर इन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में बिरयानियां खिलाई हैं कांग्रेस के लोगों ने। ये कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, संजय निरुपम और शशि थरूर जैसे लोग हैं कांग्रेस के नेता जो आतंकवादियों को साहब और जी करके बुलाते हैं, जो ओसामा बिन लादेन जैसे खूंखार आतंकवादी को भी साहब कहते हैं, और जम्मू कश्मीर के हत्यारे आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने वाली सरकारें तो कांग्रेस की थी। राहुल गांधी जी को कोई अधिकार नहीं है कि इस प्रकार की राजनीतिक जो षड्यंत्र करना। एक तरफ गलवान में हमारी सेना युद्ध लड़ रही थी चीन के खिलाफ, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ही थे जो चीन के एम्बेसडर के साथ मिलकर रात को देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। ये पाकिस्तानी जो साजिशें जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही हैं, इसमें तो कांग्रेस की भी मिली भगत है। कांग्रेस तो है ही पाकिस्तानियों की एक जमात है, ये गैंग है कांग्रेस का, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों की हमदर्द कौन है देश में? ये कांग्रेस पार्टी है। ये राहुल गांधी जी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि कांग्रेस ने आज तक देश के खिलाफ कितनी गद्दारी की है। नहीं तो रविंद्र रैना जी, अगर कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान से मिली हुई है तो सत्ता आपके पास है, आप एक्शन लीजिए। आपने क्या एक्शन लिया है? फिर आप ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान से मिली हुई है, इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, आपके पास साक्ष्य होंगे तो एक्शन ले लीजिए। हमने आज कश्मीर के अंदर देखिए कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। यासीन मलिक को एनआईए अदालत ने सजा सुनाई, कुछ लोगों ने वहां गड़बड़ करने की कोशिश की, उठा के जेल में बंद कर दिए। उन्होंने माफी मांगी कि दूसरी बार ऐसा काम नहीं करेंगे। आज पत्थरबाजी कश्मीर में नहीं हो रही है। आज कश्मीर में हड़तालों के कैलेंडर्स जो कांग्रेस के जमाने में जारी करते थे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के और जमात इस्लामी के लोग, आज वो कैलेंडर बंद हो गए। आज कश्मीर के अंदर बिजनेसमैन अपना बिजनेस चला रहा है, वहां के व्यवसायी अपना काम कर रहे हैं, वहां के बच्चे स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। एक जमाना था कि कश्मीर के अंदर एक वबंडर मचा था, वो सब हमने खत्म किया है। अब ये टारगेटेड किलिंग्स जो कि एक साजिश के तौर पर पाकिस्तान ने एक नया आतंकी मॉड्यूल बनाया है, इसको भी ध्वस्त करेंगे। जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा उसको जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। कि जो आप आरोप लगा रहे थे उस पर एक्शन को लेकर मेरा सवाल था, आपने जवाब नहीं दिया। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस डिस्कशन में शामिल हुए हैं। जी न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला है। प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.